नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी की प्रचंड जीत वाले राज्य उत्तराखंड में भी सरकार बनाने की कवायदों में भी काफी ज्यादा तेजी आ गई है। राज्य की सियासी तस्वीर को साफ करने के लिए बैठक हुई। उत्तराखंड को लेकर बीजेपी में चल रही इस अहम बैठक में कार्यकारी मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद थे। उत्तराखंड में सरकार को लेकर दिल्ली में हुए मंथन में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, पुष्कर सिंह धामी के साथ ही राज्य के कई नेता शामिल रहे। रेखा आर्य ने उत्तराखंड में सीएम पद का दावा ठोका है और उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा, इसको लेकर फिलहाल कयासों में किसी तारीख का जिक्र नहीं है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि होली के बाद राज्य में नई सरकार बन सकती है। 19 मार्च को देहरादून में विधान मंडल दल की बैठक में सीएम के नाम पर औपचारिक ऐलान होगा। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने की वजह से नए सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। और कांग्रेस की हार के कारणों की समीक्षा पार्टी स्तर पर होली के बाद की जाएगी, लेकिन अब ये बात पार्टी को समझ आ गई है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक बयान ने चुनाव में पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाया है। पहले पार्टी ने इसे हल्के में लिया, लेकिन अब इसकी गंभीरता समझ में आ रही है। ये बातें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकारों से कही। उन्होंने माना कि इस मुद्दे ने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोदियाल ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने नहीं कही, एक कार्यकर्ता ने ये बात कही और भाजपा ने एक साजिश के तहत उसे मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इन बातों को मंच से कहना शुरू किया तो भाजपा को ध्रुवीकरण का मौका मिल गया। व्यक्ति ने एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो कोई कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी वो व्यक्ति नहीं था। वो कांग्रेस की थीम लाइन नहीं थी, वो कांग्रेस की पॉलिसी में कहीं नहीं था यूनिवर्सिटी खोलने का। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, अब ये जांच का विषय है, पड़ताल का विषय है कि उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से कहा, किसी के कहलाने पर कहा, किसी के उकसाने पर कहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को तिल का ताड़ बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने उस बात को स्वयं अपने मुंह से कह दिया और उसके बाद कांग्रेस पर उस बात को जबरदस्ती चिपका दिया गया। कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस का कहना अगर प्रीतम सिंह जी कहते, हरीश रावत जी कहते, मैं कहता, कोई और प्रभारी जी कहते, कोई सीनियर लीडर कहता तो बात मानी जाती। एक कार्यकर्ता ने मांग की और वो कार्यकर्ता ने मांग की, उसको कांग्रेस का थीम लाइन बना दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का वोटों के ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास था वो सफल रहा। उत्तराखंड में बीजेपी ने जीत हासिल तो कर ली है, लेकिन अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर जारी है। इस मामले पर धामी मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री रेखा आर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार वहां पर मुख्यमंत्री होगा कौन। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेखा आर्या जी। बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार मुखिया होगा कौन। क्या लगता है कि तस्वीरें कब तक साफ हो पाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार जो 60 पार का नारा है उसको चरितार्थ किया है और प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तराखंड में लौटी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हूं कि उनके मार्गदर्शन में संभव हो पाया। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूं पुष्कर सिंह धामी जी का, जिनके चेहरे पे जो है हम लोगों ने इस चुनाव को लड़ा भी और एक 47 सीटों के साथ हम लोग आए भी। रही बात कि मुख्यमंत्री कौन होगा, निश्चित रूप से इसको तय करने वाला हमारा केंद्रीय नेतृत्व होता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व होता है। ये इस विषय का पटाक्षेप हो, इसके लिए 2 पर्यवेक्षक भी जो है पार्टी ने तय कर दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द जो है उत्तराखंड का नेतृत्व किसका होगा, कौन होगा, इसका खुलासा जल्द होगा। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों की माने तो महिला चेहरा भी हो सकता है और अगर आपकी बात करें तो आप पिछली सरकार में भी मंत्री थी, तो क्या लगता है कि एक महिला होने के नाते आपके नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड का हित सर्वोपरि है, उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करना सर्वोपरि है, उत्तराखंड के जनमानस के अनुसार व्यक्तित्व का आना सर्वोपरि है और इसका फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व करता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है
और मुझे लगता है कि इसे एक पुरुष और महिला में बांटे जाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारा उत्तराखंड का हित होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें अपने शीर्ष नेतृत्व के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम सब लोग उनके साथ में हैं, कोई भी हो, बस उत्तराखंड का मैं समझती हूँ कि जो चहुमुखी विकास करता हो, जनमानस को समझता हो, निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व उनका चयन करेंगे और निश्चित रूप से ऐसा ही नेतृत्व हम सब लोग को स्वीकार भी है। क्या आपको लगता है कि जो विधायक जीत कर आए हैं उसी में से एक चेहरा होना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे साफ साफ कहा है कि उत्तराखंड का नेतृत्व कौन करेगा, विधायक करेंगे या अन्य करेगा या कौन करेगा, ये तय करने का काम जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन में हम जो है 47 सीटें लेकर आए हैं और 4 राज्यों में भी हम लोग जो है प्रचंड बहुमत के साथ में आए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, मीडिया वालों को भी इंतजार करना चाहिए। बहुत जल्द विधानमंडल दल की बैठक होगी और उत्तराखंड का हित किस में है वही फैसला लिया भी जाएगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे रेखा आर्या जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक दल की बैठक में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा कौन। तब तक के लिए सभी लोगों को कयास लगाने के बजाय इंतजार करना चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पार्टी की सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने भी पिछले दिनों अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि ये चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया और ऐसे में अब केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जब प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने को कहा गया तो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की हार के बाद और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश सरकार से इस्तीफा मांगे जाने को लेकर कटाक्ष किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि कांग्रेस में तमाम नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो गए हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस विषय में सोचने की जरूरत है। कांग्रेस में परिवारवाद और खास तौर पर गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस ने ये हार का सामना किया है और आने वाले समय में कांग्रेस के और भी ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दूंगा और हाईकमान के इशारे की इंतजार थी और कल हाईकमान की तरफ से इशारा होते ही 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा मांगा गया। तो सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर। लेकिन हमारा मानना ये भी है साथ साथ कि अध्यक्ष जी का इस्तीफा आया है तो क्योंकि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं मानी जा सकती। हमारा मानना यह है कि सारे लोगों ने, जो भी लोग चुनाव से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, मैं समझता हूं सबको त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस में जो अच्छे लोग थे, या तो आप कांग्रेस में नहीं रहे हैं या कांग्रेस को छोड़ के अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी दलों में चले गए हैं। इसलिए कांग्रेस में जो परिवारवाद के कारण, जो वहाँ गांधी परिवार का जो वर्चस्व है, उसके कारण कांग्रेस नेपथ्य में जा चुकी है और आगे और भी बुरे हाल कांग्रेस के होने वाले हैं देश में। इसलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। सल्ट से नवनिर्वाचित विधायक महेश रीना के कर्मचारियों को लेकर दिए गए बयान के बाद में ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षक और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न संगठनों के कर्मियों ने चौघान पाटा गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक जीना के बयान की निंदा करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के रवैये पर सुधार नहीं हुआ तो कर्मचारी सचिवालय और विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। बड़े दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि जिन कर्मचारियों द्वारा पूरे राज्य के निर्माण में अपना 94 दिन का योगदान देते हुए इस राज्य का निर्माण हमेशा जो है सरकार और शासन के दायित्व का निर्वहन किया है और पूरे अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन करते हुए वर्तमान में लोग सभा के निर्वाचन का जो पूरा मनोयोग से जो है संपादित किया गया और माननीय विधानसभा विधायक सल्ट द्वारा जो है कर्मचारियों के जनपद अल्मोड़ा के सभी संगठन निंदा करते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।